नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मार्च अप्रैल के महीने आप लोगों के लिए किस तरह के रहेंगे जानेंगे आप इस वीडियो से। आपके अष्टम स्थान में शनि और बुध 15 मार्च तक डबल विपरीत राजयोग बनाएंगे। बुध इसके पश्चात आपके भाग्य स्थान में नीच भंग राजयोग बनाएंगे गुरु के साथ। गुरु स्व राशि में आपके भाग्य स्थान में भाग्य प्रबल कर रहे हैं और बुध का नीच भंग करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वह भी जानेंगे। सूर्य भी 15 मार्च को भाग्य स्थान में आ जाएंगे। आपके धन स्थान के मालिक अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। तो मार्च का महीना डबल विपरीत राजयोग के कारण और सूर्य गुरु का यहाँ पर मिलना 9th और 12th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड का सूर्य सेकंड लॉर्ड है, तो धन की प्राप्ति, प्रसिद्धि, सरकारी तंत्र से खास फायदा होना, ये सभी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं सेकंड हाफ में। सूर्य का भाग्य स्थान में गुरु के साथ बैठना उत्तम रहेगा। हालांकि गुरु अस्त भी हो जाते हैं इस बीच, परंतु भाग्य आपका प्रबल रहेगा। कब तक रहेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु राहु का गठजोड़ भी हो जाएगा अप्रैल के महीने में, उसकी चर्चा भी करेंगे। अप्रैल के महीने की जब बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं मार्च के महीने की। भाग्य स्थान में शुक्र भी आपको बता दें गुरु के साथ संबंध बनाए हुए हैं जो कि 11 मार्च तक रहेंगे। उसके पश्चात राहु के साथ शुक्र का 10वें घर में किस तरह का प्रभाव रहता है। शुक्र आपके दोस्तों लाभ के मालिक हैं, सुख के मालिक, जमीन जायदाद के मालिक हैं, भौतिक सुखों के, धन ऐश्वर्य के कारक भी हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना, वैसे भी शुक्र बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं यहाँ पर। अपने घर को देखेंगे 4th हाउस को, तो यह है बहुत उत्तम स्थिति देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। शनि बुध और सूर्य का संबंध। दोस्तों एक बात तो निश्चित है, सूर्य शनि हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु यहाँ पर अगर सूर्य अपने घर को दूसरे घर को ना देखते होते तो दिक्कत हो सकती थी, परंतु धन की स्थिति अच्छी रहेगी और फैमिली में, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा। फिर भी सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, जैसे कि मैं अक्सर बताता हूं पिछले वीडियोस में, तो उसका जरूर ख्याल रखें। पिता की सेहत का भी ख्याल रखें। अगर सरकारी तंत्र से कोई संबंधित आपका मसला है तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, परंतु 15 मार्च तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक सूर्य यहाँ पर है, बुध और शनि दो बड़े विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो अब प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। 8वां घर अकस्मात होने वाली घटनाओं को भी अंजाम देता है, तो अकस्मात ढंग से आपकी विजय श्री का डंका बजे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग बनते हैं बुध के बदौलत। अकेले शनि होते तो शायद स्थितियां ऐसी ना होती। अब 12वें घर का मालिक पिछले समय में फरवरी के महीने में यह आपके खर्चे करवाने को आतुर रहा है बुध। 12वें घर का मालिक सप्तम स्थान में, खासकर व्यापारी वर्ग या जो कोई बिजनेस करना चाहते कर रहे हैं, उनके खर्चे करवाए होंगे बुध ने। इन्वेस्टमेंट तो करवा ही दी होगी अगर नुकसान नहीं करवाया होगा, क्योंकि आप लोगों की कुंडली के हिसाब से भी आपको फल मिलता है। तो यहाँ पर बुध अब अच्छी स्थिति में है। फरवरी ने देखिए 12वें घर के मालिक का 7वें घर में क्या काम है, अक्सर कहा करता हूं। और हालांकि तृतीय स्थान के मालिक भी हैं बुध, जो 7वें घर में रहने के पश्चात अष्टम स्थान में गोचर करेंगे मार्च के महीने, परंतु 3rd लॉर्ड इन 7th हाउस इज गुड। आपको पराक्रमी बनाते हैं, आप चैलेंजेस लेते हैं, भाग दौड़ करवाता है, यात्राएं करवाता है बिजनेस के लिए, पारिवारिक स्थितियों के लिए, मैरिज लाइफ में भी यदा कदा कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि आप लोगों को काफी समय देना पड़ता है उसको समझने के लिए, अपने विचारों को शेयर करना पड़ता है, या यूं कहें पार्टनर के साथ आप लोगों को काफी घुलना मिलना पड़ता है, या यूं कहें कई बार होते मतभेद होते, उसे दूर करने के लिए आप पार्टनर के साथ घूमने फिरने चले जाएं, उसको मनाएं, उसके साथ समय बिताएं, तो अच्छी स्थिति भी है। और यहाँ पर 12वें घर के मालिक होने से यह प्रेम प्रसंगों के लिए कई बार समय बहुत नासाज हो जाता है। तो यह बुध का प्रभाव रहा है, परंतु
मार्च के महीने में यही बुध 12वें घर का मालिक अष्टम स्थान में, तो इससे बड़ी स्थिति बुध की होती नहीं। बुध आपकी वैसे भी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं, आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बुध अष्टम स्थान में शनि के साथ, सूर्य के साथ, शनि और सूर्य दोनों ही बुध के मित्र हैं, आपस में शत्रु हैं। परंतु 15 मार्च तक मैं ये बता रहा हूं, आप लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, या इवन उसके बाद भी सरकारी तंत्र से तो निश्चित तौर से आपको 15 मार्च के बाद काफी बड़ा रिलीफ मिल सकता है। कोई आप लोगों को, अगर आप छात्र हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश में, तो हो सकता है आप इस अवधि में, क्योंकि देखिए भाग्य स्थान में जब गुरु अब शिफ्ट होने वाले हैं 10वें घर में, तो गुरु भाग्य को प्रबल तो करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों की कोई मंशा पूरी नहीं हुई, अगर आप छात्र हैं तो आपको कंपटीशन एग्जाम में क्लियर करवा के आपको नौकरी जरूर दिलवा देंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति भी आप लोगों के लिए अब 12वें घर में हो जाएगी 13 मार्च से। इसके लिए कैसे ये फल मिलेगा वह बताता हूं आपको, क्योंकि यहां पर गुरु का प्रभाव है ना, जो वो इतना बलिष्ठ हो रहा है, क्योंकि अभी यह जब शनि अस्त चले आ रहे, 14 मार्च तक अस्त रहेंगे, तो गुरु को मौका मिल जाता है। आप ऐसे समझे कि शनि जब अस्त हो, त्रिक स्थान में हो, तो शनि का प्रभाव, देखिए त्रिक स्थान में वैसे ही प्लेनेट कमजोर हो जाता है और अस्त होकर और कमजोर हो जाता है, तो इसलिए प्रबल विपरीत राजयोग बनाते हैं। उस नाते गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्च के महीने में, पहले 15 दिन या इवन उसके बाद भी, क्योंकि अस्त होने के बाद एकदम से ग्रह जब उदय होता है तो एकदम से उसकी स्ट्रेंथ एक दिन में गेन नहीं कर लेता, तो कुछ दिन और, बल्कि मार्च का पूरा महीना, इवन अप्रैल, गुरु जाते जाते आपका भाग्य प्रबल करने वाले हैं। निचोड़ ये है मार्च और अप्रैल के महीने का। आपकी किस्मत सर चढ़कर बोलने वाली है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं। आपके पूरे पिछले साल की इवन बता दें, आपकी नाराजगी, आपकी गुरु गुरु लोग कहते रहे हैं, पर गुरु ने, काफी लोगों को ये शिकायत है, मुझसे बताते रहे हैं कि हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें दिखते ही हैं। परंतु इस अवधि में जब शनि अस्त हो रहे हैं, चुपके से गुरु ने अपना काम कर लेना है। गुरु ने क्यों काम कर लेना है? गुरु आप लोगों के सहाय है। गुरु आपके लगन को देखते, पहले भाव को देखते हैं, तो आप लोगों को देखिए किस्मत देने वाले हैं। आपका अगर कहीं धन अटका हुआ है, धन के कारक है, भाग्यस्थान में बैठे तो धन निकल आएगा। अगर व्यापारी है, कारोबारी है, तो आपको अकस्मात ढंग से, विपरीत राजयोग है 15 तारीख तक कम से कम, उसके पश्चात भी गुरु तो प्रबल रहेंगे। गुरु ने आपको धन से भरपूर कर देना है। अगर खासकर फाइनेंस का कामकाज करते हैं, टीचिंग से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित कामकाज करते हैं, तो इस अवधि में गुरु का ही डंका बोलेगा मार्च के महीने में, क्योंकि शनि अस्त होकर विपरीत राजयोग आपके शत्रुओं को, आपके प्रतिद्वंदियों को दबाए और गुरु आपका भाग्य उठाए। आप समझ रहे हैं? शनि और बुध का ये कमाल होगा कि यह आपको प्रतिस्पर्धाओं में, जहां पर आप लोग फेलियर साबित हो रहे थे, जहां पर आपकी मेहनत साथ नहीं दे रही थी, जहां से आपको उदासी, धक्के पड़ रहे थे, यह अब मुझे लगता है, अक्सर ऐसा देखा है कि जब इस तरह के कॉम्बिनेशन बने, अगर भाग्य प्रबल हो, तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग और भी शुभ फलदायी होता है। तो विदेशों से लाभ, अचानक से लाभ, व्यापार खूब चले, कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र के जातक हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोगों के लिए रास्ते प्रशस्त होते हैं, व्यापार खूब चलता है, नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं 99% हो जाती हैं काफी लोगों की। हाँ, आपकी दशा अंतरदशा भी चेक कर लीजिए, अगर बहुत नेगेटिव प्लैनेट्स की है तो आप लोगों को उस लेवल का फल नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं भारद्वाज जी आप काफी समय से बोल रहे हैं राजयोग राजयोग, परंतु दोस्तों देखिए, भिखारी की भी अपनी एक कुंडली होती है,
उसको क्या राजयोग मिलेगा, उसे भीख अच्छी मिल जाएगी। इसी तरह से एक प्राइम मिनिस्टर की भी कुंडली वही होती है, कर्क राशि लगन की, तो उसको क्या होगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा, वह सुखी रहेगा, उसका सुर्खियों में नाम रहेगा। प्राइम मिनिस्टर को और क्या चाहिए। सेम वे देखिए, जैसा आपका होरोस्कोप होता है, जैसी आपकी दशा अंतरदशा होती है, उस अनुपात में मिलेगा। सभी भिखारियों को तो राजा नहीं बना देते। यह हमारा जो एनालिसिस होता है, इसमें आपका होरोस्कोप भी इंपॉर्टेंस रखता है। जनरल है, मैं अक्सर बताता आया हूं, दीज आर जनरल प्रेडिक्शंस, दिल पे मत लीजिए। अगर आपका कुछ नहीं अभी किसी कारण से सक्सेस मिलता, तो हो सकता है नेक्स्ट आपकी दशा के साथ आपको ऊंचाइयां मिलने वाली हों। जिनकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी है, केंद्र त्रिकोण के मालिकों की है, तो उन्हें तो निश्चित तौर से, जैसा मैं बोल रहा हूं, ही मिलेगा, शुभ फल मिलेगा और तरक्की करेंगे। तो यहाँ पर 9th हाउस में सूर्य का शिफ्ट हो जाना, जो कि धन स्थान के मालिक है, धन की कमी नहीं होगी। 15 मार्च से 16 मार्च से लेकर उसके पश्चात व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। फाइनेंस संबंधित कामकाज करते, विदेशों से शुभ समाचार मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित हो। बुध का नीच भंग राजयोग भी होगा। इसके पहले शुक्र 11 मार्च को आगे पहुंच जाएंगे। शुक्र राहु की भी अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध का योग रहेगा सेकेंड हाफ में मार्च के। बुध का नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग होने का मतलब ये होता है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, थर्ड लॉर्ड है तो यात्राओं से लाभ हो सकता है। टूरिज्म के क्षेत्र में ट्रैवलिंग करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, किसी तरह के व्यापारी हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है, कमीशन एजेंट्स के कारक है, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा। और इवन बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको मदद मिलेगी। ये नीच भंग का ये फायदा होता है, पराक्रम बढ़ेगा और दोस्त मित्र मंडली का, अड़ोसी पड़ोसियों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहेगी, मानसिक बल से भरे रहेंगे। बुध का यह गोचर पूरा मार्च के महीने में पहले विपरीत राजयोग, फिर यह नीच भंग राजयोग के चलते आप लोगों के लिए दुविधाएं दूर करने वाला है। आपका इंटेलेक्ट बहुत उत्तम रहेगा पूरा महीना, जिससे आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे। आप अच्छे मार्गदर्शक साबित होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप बॉस हैं, कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कोई संस्था रन करते हैं, तो आपका प्रभाव क्षेत्र दुनिया देखेगी, आपकी बुद्धिमता दुनिया देखेगी। फैमिली में भी, कुटुंब में भी आपके डिसीजन सर्वमान्य होंगे इस अवधि में। गुरु के साथ इस तरह का प्रभाव दे जाएंगे बुध मार्च अंत तक। सूर्य, जैसा कि बताया, बुध आदित्य राजयोग भी बनाते हैं, तो निश्चित तौर से विदेशों से भी लाभ, विदेश यात्रा के योग, और निश्चित तौर से धर्म कर्म के कामों में भी आप अग्रणी रहेंगे। बात करते हैं राहु और शुक्र के गठजोड़ की, जो 20 दिन मार्च के रहेंगे इकट्ठे। और राहु शुक्र ऐसे हैं दोस्तों, राहु शुक्र को भड़काने का काम करते, कैटालिस्ट बताता आया हूं। राहु को मंगल की राशि में, मंगल 13 मार्च तक की बात करें, 12 मार्च तक की, तो देखिए राहु ने मंगल का प्रभाव देना है। मंगल पंचमेश और आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, तो 12 मार्च तक बहुत अच्छी स्थिति में है। आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले राहु उपचय स्थान में है। आपका लोहा जग मानेगा, आपकी कूटनीति, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ के प्रति, यह दुनिया देखती है, देखने वाली है मार्च के महीने में। तो यह, हालांकि मंगल का 12वें घर में शिफ्ट हो जाना, उसके ऊपर टिप्पणी करता हूं। शुक्र का प्रभाव ऐसा रहेगा राहु के साथ दोस्तों, मंगल का फल देंगे राहु। राहु 12वें घर में, 12वां घर विदेशों का होता है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं आप, खासकर सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कामकाज है, किसी तरह की विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं, तो यह राहु वैसे ही वायु तत्व के कारक है, विदेश यात्रा बहुत जल्दी करवा दिया करते हैं। तो जिन लोगों की राहु की दशा अंतरदशा होती है, तो अक्सर मैंने देखा विदेश से संबंधित कामकाज उसके सुचारू रूप से चलते हैं। फोर्थ लॉर्ड है शुक्र, और अपने घर को देखेंगे तो जमीन जायदाद,
पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 10वें घर में शुक्र बहुत अच्छे होते हैं और स्त्री वर्ग से खास आपको लाभ मिलेगा, लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहेगी। तो शुक्र का प्रभाव मुझे लगता है बेहतर रहेगा। बात करते हैं अप्रैल के महीने की। अप्रैल के महीने में जैसा कि बताया, गुरु सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल तक रहेंगे इकट्ठे, तो धन की कमी नहीं होगी। और इस अवधि में कुछ ना कुछ अप्रैल के महीने में, अगर किसी को मार्च के महीने में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हाथ लगी, भाग्य ने साथ नहीं दिया, चाहे आप शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, चाहे व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, छात्र हैं, तो आप लोगों का भाग्य सिरे चढ़ेगा। इस वक्त आपको बताना चाहूंगा, गुरु भाग्य स्थान में बैठकर पंचम स्थान को देखते हैं तो संतान से शुभ समाचार मिले, आपको शिक्षा जगत में खास उन्नति तरक्की मिले। छात्रों के लिए समय फिर से रेस्ट रहेगा। सरकारी तंत्र से आपको पूरी मदद मिलेगी। कोई आपका अथॉरिटी में व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। आपका हाथ पकड़कर कोई आपका रुका हुआ कार्य, अटका हुआ कार्य, पिछले साल 6 महीने से 2 साल से जो भी परेशानी है वह इस अवधि में दूर कर सकता है। ग्रह गोचर कुछ इस तरह का है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक सुमेशन सा, समरी सा दे रहा हूं आप लोगों को। तो मोटे तौर से भाग्य आपका प्रबल रहेगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, सरकार से आपको खास फायदा अप्रैल के महीने में, मार्च से ही शुरुआत हो जाती है। 15 मार्च से कोई ना कोई डंके की चोट के साथ आपकी सफलता का गुणगान करेगा, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। गुरु और सूर्य दोनों अभिन्न मित्र हैं और दोनों का संबंध बना रहे। भले गुरु को अस्त कर देते सूर्य, परंतु यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को अप्रैल 15 तक कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, बल्कि मार्च में मिल जाएगी। भाग्य प्रबल है। जब शनि सोए होते हैं तो भाग्य आपका साथ देता है। शनि क्योंकि अष्टम स्थान में ज्यादा कर्क राशि वालों के लिए ढैया की शुरुआत कर देते हैं, तो इनका अस्त होना आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। 10वें घर में राहु सूर्य के साथ, बुध के साथ रहेंगे। बुध यहाँ पर दोस्तों अप्रैल मई 2 महीने रहेंगे मेष राशि में, जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य के साथ। और 14 अप्रैल से सेकंड हाफ अप्रैल के सूर्य राहु के साथ। यहाँ पर राहु देखिए ग्रहण लगाते हैं सूर्य को, परंतु सूर्य कमजोर नहीं है, उच्च के हैं। और यहाँ पर षडबल भी बहुत कमाल की है सूर्य की, तो निश्चित बात है आप लोगों को राजयोग देकर जाएंगे सूर्य। राहु कुछ नहीं कर पाएंगे, राहु बल्कि भड़काने का काम करेंगे। अगर आप सरकारी तंत्र में बड़े अफसरान हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, तो थोड़ा सा अपनी ईगो को डाउन करके रखिए, बस आपके काम जरूर चलेंगे। क्योंकि बुध और सूर्य, बुध यहाँ पर 12वें घर का मालिक भी है, ये दिक्कत दे सकता है इस अवधि में। खासकर 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 12वें घर के मालिक का सूर्य के साथ, हालांकि बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी। अगर आप राइटर हैं, कलाकार हैं, तो आपकी सृजन करने की शक्ति अच्छी रहेगी, परंतु कार्यों में अवरोध के बाद सफलता मिलती दिखती है। 12वें घर का मालिक का 10वें घर में क्या काम, तो बुध के उपाय जरूर करें। अप्रैल के महीने से 31 मार्च के बाद बुध यहाँ पर आ जाते हैं, 12th लॉर्ड, परंतु मंगल के साथ परिवर्तन में है। ये इतना अच्छा परिवर्तन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 12वें घर का संबंध फिर से 10वें घर के साथ हो रहा है और मंगल खुद 12वें घर में जा बैठे हैं। कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है उन्हें जो विदेशों में कामकाज करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या होटल लाइन में है, उनके लिए समय उत्तम है। या इवन कमीशन एजेंट्स इत्यादि हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, क्योंकि बुध कमीशन एजेंट्स के कारक है। परंतु फिर भी सतर्कता बरतनी होगी, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। 12वां घर 10वें घर के में बैठे हुए 12वें घर के मालिक के साथ 10वें घर के मालिक ने संबंध बनाया है और 10वें घर का मालिक खुद 12वें घर में है, तो यह खर्चे के योग बनते हैं। ये खर्चे के योग बनते हैं। अगर व्यापारी हैं तो सतर्क रहें, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। कब ना करें? 13 मार्च के बाद थोड़ा सा रुके, अप्रैल का महीना भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। हो सकता है ये
लगे आपको कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, परंतु मेरा कहना है कि रोक दीजिए। एनी हाउस और शुक्र 11वें घर में आपके लाभ की व्यवस्था करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हो सकता है वह इमीडिएट आपको रिजल्ट ना दे, आने वाले समय में रिजल्ट दे, क्योंकि शुक्र की स्थिति 6 अप्रैल से अच्छी है। तो अप्रैल में लाभ के साधन बनते हैं, तो या ये कह सकते हैं हम मंगल और बुध का ये परिवर्तन आपके खर्चे तो करवाएगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करवा सकता है, परंतु यह इमीडिएट आपको फायदा नहीं देगा, लॉसेस नहीं होने देगा, क्योंकि लाभ की स्थिति भी ठीक बनी हुई है, आय के साधन ठीक बने हुए। किनको लाभ हो सकता है ये देख लेते हैं। भूमि भवन से लाभ हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स, कला के क्षेत्र में इनको लाभ हो सकता है, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते इनको लाभ हो सकता है। शुक्र 11वें घर में आप लोगों के लिए आपकी महत्वपूर्ण कोई उपलब्धि प्राप्त आपको हो सकती है, आपके कोई रुके हुए कार्य गतिशील हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फोर्थ लॉर्ड मातृपक्ष से भी आपको लाभ के योग बनते हैं, मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होने के योग बनते हैं। मदर अगर आपकी वर्क करती है, किस तरह का बिजनेस करती है, नौकरी करती है, तो उसके लिए भी समय उत्तम है। तो कुल मिलाकर मातृपक्ष से लाभ, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की जो भी क्षेत्र हैं उनसे आपको लाभ होता है, स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, तो आप लोगों को फिर भी बुध के उपाय करते रहना चाहिए अप्रैल के महीने में, पूरा अप्रैल का महीना, और राहु के भी उपाय करें। बुध का उपाय दोस्तों ये होता है कि डॉग्स को फीड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, और राहु का उपाय आपको बताता हूं, नारियल को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी दरिया में बुधवार के दिन बहा दें। अगर ये नहीं कर सकते तो आपको चींटियों को आटा शक्कर डालते रहना चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।